प्रिय भक्तों, आज रमा एकादशी है और रमा एकादशी का व्रत है। साथ ही गोवत्स द्वादशी यानी कि बछवारस है। आज के दिन रमा एकादशी और बछवारस की कथा जरूर से सुनिए और हम बताएंगे कि वत्स वारस द्वादशी का प्रदोष काल मुहूर्त क्या है और इसकी कथा और पूजा की विधि का नियम और इसका महत्व क्या है। गोवत्स द्वादशी प्रदोष काल का समय 5:20 से शाम 7:53 तक रहेगा और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। आज 28 अक्टूबर सोमवार को 7:50 से प्रारंभ होकर 24 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:31 तक रहेगी। तो चलिए अब हम इस कथा को सुने। एक समय एक राज्य में एक राजा था जिसकी 2 रानियां थीं, जिनका नाम गीता और सीता था। उसे राजा के पास एक भैंस और एक गाय थी। रानी सीता को भैंस बहुत ही ज्यादा प्रिय थी, बल्कि गीता को गाय बहुत अच्छी लगती। कुछ समय बाद गाय को एक बछड़ा हुआ। एक दिन ईर्ष्यावश रानी सीता को गाय और उसके बछड़े के विरुद्ध कुछ बातें उल्टी सीधी बोलत दी, जिन पर रानी ने विश्वास कर लिया और क्रोध में आकर बछड़े को मार दिया और उसे गेहूं के खेत में दबा दिया। संध्या समय जब राजा भोजन करने बैठ तो उसे अपने महल में चारों ओर केवल मांस और खून दिखाई देने लगा। राजा को परोसा हुआ भोजन भी मालिन हो गया और पूरे राज्य में खून की वर्षा होने लगी। राजा कुछ समझ पाते उससे पहले ही आकाशवाणी हुई, जिसे राजा को रानी सीता की करतूत का पता चला। राजा ने दुखी मन से उसे आकाशवाणी से उस समस्या का समाधान पूछा। आकाशवाणी की आवाज हुई कि कल कार्तिक के कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। इस दिन विधिपूर्वक व्रत करने से और गाय को बछड़े की पूजा करने से वह मृत बछड़ा जीवित हो जाएगा और आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया, जिससे वह बछड़ा जीवित हो गया। जिसके बाद राजा ने पूरे राज्य में हर वर्ष को वत्स द्वादशी का व्रत और पूजन करने की घोषणा की। मान्यताओं के अनुसार तब से यह पूजा और व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेती हैं। उसके बाद गाय और बछड़े को साफ पानी से स्नान कराकर उन्हें पूर्ण रूप से सजाती है और उनको भी नए वस्त्र उड़ाते हैं। दोनों को फूलों की माला पहनाकर माथे पर कुमकुम, हल्दी और बाजरे से तिलक करती है। यदि आपके पास बाजरा ना हो तो आप मूंग भी उपयोग कर सकते हैं और गौ माता और बछड़े को हरा चारा, अंकुरित मूंग मोठ, भीगे चने, मोटी रोटी, गुड़ आदि श्रद्धा से खिलाए गाय की आरती करें। यदि आपके पास में गाय और बछड़ा ना हो जिनकी साक्षात पूजा कर सके, तो आप शुद्ध मिट्टी से यानी कि गीली मिट्टी से गाय बछड़े की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते हैं और अपनी इच्छाएं बोलते हैं तो वह इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन महिलाएं चाकू से कटा हुआ कुछ भी नहीं पकाती और ना ही खाती हैं। इस दिन गेहूं से बने खाद को भी ग्रहण नहीं किया जाता और इस दिन गाय के दूध से बनी हर चीज का सेवन वर्जित माना जाता है। माता इस व्रत को अपनी संतान और लंबी आयु और उनके संरक्षण के लिए करती हैं। जो महिलाएं संतान की प्राप्ति का सुख भोगना चाहते हैं, अगर वे सच्चे मन से व्रत को धारण करती हैं तो 1 साल भर के अंदर उनको संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन करने से अज्ञानता बस किए गए गाय के ऊपर पाप अत्याचारों का जो दोष लगा होता है वह मुक्त हो जाता है और गाय माता के अंदर विराजमान 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तगणों, अब सुनिए रमा एकादशी व्रत की कथा। और आपके लिए यह एकादशी बहुत सौभाग्यदयानी मानी जाएगी, क्योंकि इस बार इस एकादशी को गोवत्स द्वादशी और एकादशी दोनों ही संयोग के साथ में है। रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नमा रमा है। इसकी कथा ऐसे प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त थे। सत्यवादी राजा मुचकंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। राजा मुचकंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग भी ये व्रत पूरे मन से रखते थे। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफी कमजोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोगों का उपवास होगा। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा और ऊंट को भी अन्न नहीं देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पृथ्वी के पास गया और कहा कि मैंने उपवास किया और तो निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी।
उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहां से कहीं और चले जाइए। पत्नी के कहने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया, दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर मिला। लेकिन राजा ने कपति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राज्य महल में वापस आ जाती है और वहां रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुचकंद राजा के नगर का एक साधु वहीं पहुंच जहां चंद्रभागा का पति राज्य करता था। साधु ने उससे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने सभी कहानी बताई। शोभन ने साधु से कहा कि यह राज्य अभी अध्रुव है और इसे ध्रुव करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और ये बात सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वो शोभन से मिलने के लिए जाती है। चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें